शंभु पार्वती ही। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, आपके लग्नेश चंद्रदेव के परम मित्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव, आपके जीवन में सुखों के भाव अर्थात केंद्र पर होने जा रहा है। और केंद्र पर कोई ग्रह जब आता है ना, तो उसके बदलाव कुछ अजीब तरीके के देखने को मिलते हैं। तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव एक वर्ष के बाद में आपके चतुर्थ भाव पर क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान नीच की अवस्था के हो जाएंगे, फिर भी यहाँ पर केंद्र पर आ रहे हैं। उच्च दृष्टि से आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव को देखेंगे, जिससे इस महीने आपको काफी अपने जीवन पर बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य इस समय अगर कोई सूर्य राशि गिनी जाएगी तो वो सूर्य राशि होगी तुला राशि। यहाँ संतुलन अर्थात वायु राशि में गोचर सूर्यदेव भगवान करने जा रहे हैं। चलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से हम समझेंगे, क्या क्या प्रभाव यहाँ पर, क्या क्या बदलाव सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में सूर्य, भाई सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा, आपकी आत्मा क्या है? सूर्य है। उसी के साथ सूर्य क्या है? सूर्य आपके पिता है, आपका आत्मविश्वास है, आत्मबल है, अहंकार है। तो सूर्य कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आपके ऊपर ऐसा बनाने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर एक चीज हम आपको पहले ही कंफर्म करवा दें कि देखिए, कोई भी ग्रह हो आपकी कुंडली में, जो मैं राशिफल आपको फलादेश करने जा रहा हूं सूर्य का, वो आप पर कितना सूट करता है वो आप अपनी कुंडली से देख लेंगे। देखने का तरीका, जैसे आपके जो मैं प्रभाव यहाँ पर पूरा बदलाव आपको बताऊंगा, सूर्यदेव भगवान का प्रभाव चतुर्थ भाव पर क्या पड़ेगा, तो आपके ऊपर कैसा रहेगा वो आप पहले समझ लीजिए। देखिए, आप अकेले इस संसार में कर्क राशि के नहीं है, करोड़ों लोग कर्क राशि के इस संसार में है। एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। उसका कारण क्या है? आपकी कुंडली में पता नहीं बाल अवस्था में सूर्यदेव भगवान हो, युवा अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, या फिर आप वृद्ध अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में होंगे। अगर यह सूर्य आपकी उत्तम अवस्था अर्थात जो है युवा अवस्था में होंगे तो ये बदलाव आपके ऊपर 100% सूट होते हुए नजर आएंगे। अगर सूर्य इधर उधर है तो किसी पर ज्यादा किसी पर कम ये प्रभाव हो सकता है। इसलिए कुंडली में एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा कि सूर्य की स्थिति क्या है, वैसे ही आप समझ जाएंगे कि हमारा फलादेश कितना सूट करेगा आप पर। उसी के साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली पर हमसे परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, अभी तक आप हर जगह कुंडली दिखवा चुके हैं लेकिन कोई भी आपके जीवन पर बदलाव नहीं हुआ है, तो अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहें तो आप हमसे दिखवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा अगर आप करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव एक महीने अर्थात 17 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ सूर्यदेव भगवान का नजर आएगा। चतुर्थ भाव पर आपके माता के स्थान पर, अभी तक आपकी माता से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि माँ अगर नहीं होती तो आप इस संसार में कहां से आते हैं। तो माता की हेल्थ में काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जो माता जी की हेल्थ में आपको सुधार देखने को नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही माता की हेल्थ में काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे। माता के साथ ही साथ में आप के मित्र यारों में आपका फंसा हुआ पैसा है, रुका हुआ धन है, तो यह निकलता हुआ नजर आएगा। आपके मित्र यारों में या कहीं भी आपका जैसे आपका पैसा फंस गया है और काफी प्रयत्न आप कर रहे हैं, कि काफी प्रयास कर रहे हैं, वह पैसा आपका निकल नहीं पा रहा है, तो संभवतः ही ऐसा धन आपका, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे आप अगर अपने कोई चीज प्रॉपर्टी या वाहन मकान बेचना चाह रहे हैं, उस पर विवाद है, तो आप इस महीना ना बेचें, इस चीज का ध्यान रखें और वैसा ही खरीदते करें। अगर कोई वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं और कोई सस्ता मिल रहा है, आपको लग रहा है सस्ता है, लेकिन आप इंजन में क्या कमी है, टायरों में क्या कमी है, क्या उसमें कमी है, वाहन में एक्सीडेंट वाला वाहन है, सब कुछ चेक करके ही आप, अगर आप कोई वाहन इस महीने खरीदने वाले हैं तो हर चीज चेक कर लें। आप इस चीज का ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें वाहन खरीदने में, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना रहेगी। इसलिए कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं जिस पर कोई भी किसी प्रकार का अगर विवाद चल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल कतई ना खरीदें, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, सस्ता मिल रहा है, उस पर और लोगों का अधिकार है, केस चल रहा है और आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना खरीदें। इस महीने ऐसा खरीदने से कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आपके ऊपर आ सकती हैं, इस चीज का ध्यान रखें। इस महीना सुख प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको सुखों में प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर धन और कुटुंबियों का आपको अल्प सुख प्राप्त होगा, यानी कि ज्यादा ना ज्यादा और ना ज्यादा कम, यानी परिवार का भी आपको जो है उतना ही सुख प्राप्त होगा, सूर्यदेव भगवान देंगे, और धन का भी आपको सामान्य, आपके धन का भी सुख आपको प्राप्त होगा।
यहाँ पर ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर, हृदय से संबंधित या विद्यार्थी हृदय से संबंधित यानी कि सांस वगैरह ये रोग आपको हो रहा था, यानी सांस चलना किसी के है ना, ये चीजें होती हैं, इसमें काफी बदलाव होता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये रोग आपका दूर करते हुए सूर्यदेव भगवान नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए काफी उत्तम अच्छा समय रहेगा। उनका एग्जाम वगैरह है बहुत अच्छा जाने वाला है। एग्जाम वगैरह अगर विद्यार्थियों का है, आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम वगैरह है तो बहुत अच्छा आपका जाएगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के पास दृष्टि है, कौन सी दृष्टि है? जैसा हमने प्रारंभ में बताया कि सूर्यदेव भगवान के पास सप्तम दृष्टि है, तो सप्तम दृष्टि से सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव? आपके सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव अर्थात आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ेगी सूर्यदेव भगवान की। दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और कर लेते हैं। दसम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके व्यवसाय के क्षेत्र, आपके व्यापार के क्षेत्र में आपको आध्यात्मिक लाभ करवाएंगे। आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है, खासकर सोने चांदी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा चलने वाला है। ज्वेलरी वगैरह की दुकान है, बहुत अच्छी आपकी चलेगी। 17 अक्टूबर के बाद में ये प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में ज्वेलरी के साथ ही साथ आपका अन्य किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, बिजनेस है, आपका उत्तम अच्छा सूर्यदेव भगवान यहाँ पर चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर, आपके जो मेहनत का, आपके कर्म, आप जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल पा रहा है, अर्थात आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, तो मेहनत का आपके फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ में आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए वह मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ राजनीति के साथ ही साथ में पिता की ओर से भी आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही पिता की ओर से उत्तम अच्छी आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर, आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार लेकर आएंगे। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए भी यह उत्तम अच्छा गोचर रहेगा सूर्यदेव भगवान का। तो ये कुल मिलाकर ये प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। किसी पर ज्यादा होंगे, किसी पर कम होंगे, लेकिन बदलाव अवश्य ही देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। वैसे रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए। सूर्य जिस समय उग रहे हो नमस्कार करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। और संघर्ष, सूर्य क्या करवाते हैं? संघर्ष। शनि और सूर्य, सूर्य क्या, सूर्य भाई शनिदेव महाराज के पिता हैं, तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष जितना आप करेंगे उतना ही सूर्यदेव भगवान आपको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अंदर से आप बिल्कुल आत्मविश्वास कम ना, अपना आत्मविश्वास ना खोएं, हमेशा एनर्जी हिट रहें, तो सूर्य उतना ही आपको अच्छा फल आपको देते हुए नजर आएंगे। तो प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं आप सभी पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।